नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप लेटेस्ट खबरों से अवगत होते रहें। तो मित्रों, बात कर लेते हैं आज की मार्केट में ब्रॉड बेस गिरावट की। और आज मार्केट है वो लहूलुहान होते हुए देखने को मिला है और आज सिंगल डे बहुत ही बड़ी गिरावट है आज यहाँ देखने को मिली है। और इंडेक्स बेस अगर देखें तो आज एक भी मौका ऐसा नहीं मिला कि इंडेक्स है ऊपर संभलने का मौका देखने को मिला हो। और आज बियर्स की पकड़ इतनी दमदार जबरदस्त पकड़ थी जिसके चलते आज बुल्स है वो बहुत ही प्रेशर्स में नजर आई और सिंगल डे आज बड़ी गिरावट है आज देखने को मार्केट में मिली है। और आज एक भी स्टॉक्स और इंडेक्स की बात करें तो आज एक भी ग्रीन जोन में है वो देखने को नहीं मिला और बॉर्डर बेस है वो गिरावट है मार्केट में देखने को मिली है। तो ये जो बॉर्डर बेस वो मार्केट में इस गिरावट है, इससे करीबन इन्वेस्टर्स का 14,000 करोड़ का पैसा है वो आज मार्केट में स्वभाव होते देखने को मिला। और बियर्स की आज पकड़ बहुत ही जबरदस्त ग्रिप थी और कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला। लगातार कंटिन्यूस मार्केट में वो गिरावट है वो बढ़ती गई और स्टॉक्स थे वो लहूलुहान होते गई और मार्केट का इन्वेस्टर्स का जो एक बड़ा पैसा आज है वो काफ़ी बड़ा पैसा आज सुहा होते हुए देखने को मिला है। तो मार्केट की आज इसी गिरावट से अपन कुछ सीख भी सकते हैं और इस तरह के बड़े मौके वो मार्केट में आते रहते हैं गिरावट के। जिस तरह से तेजी का दौर चलता है और मार्केट में गिरावट का दौर भी है, कभी बड़ी बड़ी गिरावटें हमने मार्केट में देखी है। कोरोना काल की गिरावट देखी है, 2008 का क्राइसिस देखा है और उससे पहले भी जो फ्रॉड हुआ था। तो बड़ी गिरावटें मार्केट में होती हैं, लेकिन वो ऑल ओवर अगर देखें तो इंडेक्स ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो इन कुछ जो गिरावटें आज हुई है मार्केट में उसकी बात कर लेते हैं कि कहाँ बड़ी मेजर गिरावट हुई है और इस गिरावट के कुछ जो कारण रहे उनकी चर्चा भी अंत में अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं। तो आज इंडेक्स में देखें तो करीबन इंडेक्स निफ्टी है वो 340 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ यहाँ देखने को मिला है। करीबन 1.5% की गिरावट है यहाँ निफ्टी में देखने को मिली है और एक बड़ा जो भय है वो मार्केट में आज क्रिएट होते हुए देखने को मिला और बियर्स की ग्रिप है वो बहुत ही मजबूत आज देखने को मिली है। ओपनिंग से ही अगर देखें तो मार्केट है आज गैप डाउन से तो नहीं खुली, लेकिन जो प्रीवियस जो क्लोज था उससे ऊपर ही खुले थे, लेकिन वहाँ कहीं रुकने का कोई नाम नहीं था और सिर्फ बियर्स हावी थे और लगातार कंटिन्यूस वो मार्केट में वो गिरावट है वो देखने को मिली है। और ये गिरावट करीबन निफ्टी में है वो 340 अंकों की बड़ी गिरावट हुई है। और एक यहाँ क्लोजिंग बेस पर अगर देखें तो जैसे ही मार्केट में 22,000 का जो लेवल टूटा है और इससे नीचे इंडेक्स फिसल करके आया जो एक अपने आप में एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था। तो अब इससे है वो और भी भय व्याप्त है कि कल भी है वो 304 अंकों की गिरावट है वो हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट में टूटते हुए देखने को मिला है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि कल भी है वो मार्केट है वो गिरावट में ऑलरेडी है वो इंडेक्स काफ़ी बड़ी गिरावट कर चुका है, तो कल रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ अनिश्चितता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑल ओवर वहीं अगर देखें तो आज बॉर्डर बेस है वो गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में भी करीबन 900 से ज़्यादा अंकों की गिरावट है यहाँ देखने को मिली है और सेंसेक्स हालांकि निफ्टी की तुलना में परसेंटेज के रूप में देखें थोड़ा कम गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ भी है वो 13,000 का लेवल टूटते हुए देखने को मिला है और 900 अंकों की गिरावट है वो यहाँ मार्केट में देखने को मिली है। ऑल ओवर 14 लाख करोड़ का आज मार्केट है वो ये लहूलुहान हुआ है और इन्वेस्टर्स का करीबन 14 लाख करोड़ पैसा है वो यहाँ सुबह मार्केट में होते हुए देखने को मिला है। लगे कुछ बबल्स की बात करें कि स्मॉल कैप मिड कैप में बबल्स है, तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन स्टॉक्स का वैल्यूएशन हाई जरूर था जो अब लगातार है 2 से 3 दिन की जो गिरावट हुई है इससे एक अच्छे लेवल पर स्टॉक्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इंडेक्स वाइज अगर गिरावट की अगर बात करें तो पिछले 5 दिनों की अगर देखें तो पिछले 5 दिनों में ऑलरेडी है वो सेंसेक्स है करीबन वो 2% है वो गिरावट कर चुका है और पिछले 3 शुक्रवार के सेशन से अगर लगाएं तो यहाँ करीबन वो 1250 अंकों की गिरावट है अब तक वो सेंसेक्स में हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट है वो यहाँ सेंसेक्स में हो चुकी है। हालांकि आज इंडियन जो मार्केट है इसमें जो सेंटिमेंट है वो वर्ल्ड मार्केट्स के विपरीत सेंटिमेंट यहाँ देखने को मिला है। कल जो यूएस मार्केट था वहाँ अच्छी खासी तेजी है वहाँ देखने को मिली थी और जो महंगाई के जो आंकड़े थे, हालांकि इंडियन जो इन्फ्लेशन था डाटा ठीक आया था, लेकिन अमेरिका में जो महंगाई का जो डाटा आया था वो अनुमान से कहीं बढ़कर के आया था, लेकिन यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली। उसके विपरीत इंडियन मार्केट में वो बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली है। तो इन कारणों की भी अपन अंत में चर्चा करेंगे। और बहरहाल अपन सब पहले सेक्टर वाइज इंडेक्स वाइज अगर गिरावट की बात करें तो आज निफ्टी करीब 1.5% गिरा। नेक्स्ट 50 जो इंडेक्सेस था यहाँ करीबन 4% की गिरावट हुई। निफ्टी 100, 200 और 500 के जो इंडेक्स थे यहाँ भी बड़ी गिरावटें हुई हैं। निफ्टी 500 जो काफ़ी निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है वो इस वर्ष 23 की बात करें तो एक दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इंडेक्स है वो ये देखने को मिला था और सबसे तेज इंडेक्स दौड़ने वाला है। तो निफ्टी 500 इंडेक्स है यहाँ करीबन 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। वही निफ्टी 100 में भी 2% और निफ्टी 200 में 2.5% की गिरावट है वो यहाँ देखने को मिली है। और मिड कैप और स्मॉल कैप का तो देखना ही क्या, यहाँ भी बहुत बड़ी फॉल हुई है। स्मॉल कैप 100 का जो इंडेक्स था यहाँ करीबन 5.5% की गिरावट हुई है। मिड कैप 100 करीबन वो 4.5% की और मिड कैप 50 में करीबन 4.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और इंडिया जो विक्स है जो वोलेटिलिटी को नापने वाला इंडेक्स है यहाँ बहुत ही बड़ी वोलेटिलिटी है को ये यहाँ देखने को मिला। करीबन इंडिया विक्स का जो इंडेक्स है आज करीबन 6% चलते हुए देखने को मिला है और मिड कैप 150 में 4% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और देखें तो इंडेक्स कहीं भी सिंगल इंडेक्स भी आज ग्रीन में नहीं था। ऑल ओवर बड़ी बॉर्डर बेस है वो गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर सेक्टर वाइज अगर बात करें इसमें माइक्रो कैप स्टॉक्स की अगर बात करें तो जो निफ्टी माइक्रो कैप का 250 का जो इंडेक्स है वो करीबन 6.25% से ज़्यादा गिरा। तो यहाँ भी एक बहुत ही बड़ी सबसे ज़्यादा जो बड़ी पिटाई है वो छोटे और मध्यम श्रेणी के जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी गिरावटें यहाँ देखने को मिली है। मिड कैप 400 है, मिड कैप 200, तो यहाँ सभी में वो बहुत बड़ी गिरावटें वो देखने को मिल रही हैं।
साथ ही अगर निफ्टी 50 के अगर टॉप यूजर्स वाले स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी के स्टॉक्स भी आज है वो मिड कैप के जैसे स्मॉल कैप के जैसे लग रहे थे कि आज निफ्टी के स्टॉक्स भी इतनी बड़ी गिरावटें दिखा सकते हैं। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ 7% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। कोल इंडिया का स्टॉक्स भी क्रेस होते हुए देखने को मिला, यहाँ भी 7% की गिरावट हुई। और अडानी के स्टॉक्स में आज पिछले 2 दिनों की जो गिरावट थी उसमें अडानी के स्टॉक्स थे वो काफी संभले हुए थे, टाटा के स्टॉक्स संभले हुए थे, लेकिन आज टाटा और अडानी के स्टॉक्स भी है वो क्रेस होते हुए नजर आए। और निफ्टी 50 में आज टॉप यूजर्स में ये अडानी के स्टॉक्स देखने को मिला है। अडानी की जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज यहाँ करीबन 7% की गिरावट देखने को मिली। एनटीपीसी करीबन 7% की गिरावट, अडानी पोर्ट है यहाँ भी 6.5% की गिरावट हुई, टाटा स्टील 6%, ओएनजीसी 5.5% की गिरावट, यूपीएल, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को। आज ऐसा कोई सेक्टर भी तो बाकी नहीं था जिसमें यहाँ ग्रीन देखने को मिला। हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक्स, हर एक ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो यहाँ क्रेस होते हुए देखने को मिले हैं। टायर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स सभी के सभी रिवर्स गियर में देखने को मिले। मेटल स्टॉक्स की है वो चमक इस तरह से गायब होते हुए कभी नहीं देखने को मिली, इतनी बड़ी गिरावटें हैं इस स्टॉक्स में देखने को मिली है। साथ ही आज बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स भी गिरते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक की बात करें तो हालांकि ये तुलनात्मक रूप से आज कम गिरा, नहीं तो ये गिरावट बड़ी हो सकती थी। निफ्टी बैंक का इंडेक्स तकरीबन वो आधी फीसदी से ज़्यादा ही गिरा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसने कुछ आज स्टॉक्स थे यहाँ जो बड़ी गिरावट नहीं हुई, जिसके चलते ये गिरावट है वो काफ़ी बड़ी होने से बची। निफ्टी ऑटो का इंडेक्स की बात करें तो यहाँ 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स भी गिरते हुए नजर आए। हालांकि सिर्फ एक एफएमसीजी जो स्टॉक्स थे जहाँ ब्रिटानिया और नेशनल जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ एक सोची इन्वेस्टर की एक चतुराई भरा एक्शन यहाँ देखने को मिला कि जब भी मार्केट में बड़ी फॉल होती है तो एफएमसीजी की जो सेक्टर है उसकी जो दिग्गज जो कंपनी होती है जैसे नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया है, इस तरह कंपनी में निवेश आता है। तो आज यहाँ केवल एफएमसीजी सेक्टर है वो ग्रीन में देखने को मिला। वो भी ग्रीन में क्या यथाई वाली स्थिति है, कोई बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन में रहा, यहाँ गिरावट नहीं हुई है, ये सिर्फ एक सेक्टर बचा रहा आज। तो इस सेक्टर के जो दिग्गज थे नेस्ले और ब्रिटानिया, वहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस वाली स्थिति देखने को मिली। और बाकी सभी इंडेक्सेस में बड़ी बड़ी गिरावट हुई है। पीएसयू बैंक में भी आज झटका देखने को मिला और जो पीएसयू बैंक है वो इंडेक्स था 4.5% गिरा, प्राइवेट बैंक भी गिरे। और जो रियल एस्टेट के स्टॉक्स थे वो भी बड़ी फॉल्स करते नजर आए। करीबन निफ्टी रिलेटेड इंडेक्स था 5.5% क्रेस हुआ। मीडिया स्टॉक्स है वो सबसे ज़्यादा क्रेस हुए। निफ्टी मीडिया का जो इंडेक्स था वो करीबन 5.5% से ज़्यादा क्रेस हुआ। और मेटल स्टॉक्स है यहाँ भी बहुत बड़ी फॉल हुई है और मेटल का जो इंडेक्स था वो करीबन 6% की गिरावट कर गया। तो ऑल ओवर कोई सेक्टर बचा नहीं है, सभी जगह बड़ी बड़ी गिरावटें यहाँ देखने को मिली है। साथ ही इसमें मीडिया, मेटल, एफएमसीजी कुछ बड़ी गिरावटें यहाँ आपको देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा भी है, यहाँ भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और ऑयल और गैस में भी करीबन 4.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और यदि ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो सभी के सभी ऑटो स्टॉक्स थे वो रिवर्स गियर में जाते हुए देखने को मिले। और ऑटो का जो इंडाइसेस था निफ्टी ऑटो करीबन वो 2% से 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। ऑटो स्टॉक्स में बड़ी गिरावट वाले स्टॉक्स की बात करें तो सोना कम्स का जो स्टॉक्स था वो करीबन 6% गिरा है। मदरसन सुमी 5% से ज़्यादा गिरा। जिस तरह के जो स्टेबल वाले जो स्टॉक्स थे वो भी आज टूटते हुए नजर आए। टीवीएस मोटर का स्टॉक था करीबन 4.5% गिरा। अशोक लीलैंड 4.5%, टाटा मोटर्स पर भी बड़ी गिरावट हो गई 4.5%। बोस लिमिटेड, इस तरह के जो बड़े जो और जो इस कम मूवमेंट वाले स्टॉक्स जो मार्केट में थे वो भी आज बड़ी गिरावट करते हुए नजर आए। बोस लिमिटेड यहाँ भी 3.5% की गिरावट हुई। हीरो मोटर यहाँ भी 3.5%, भारत फोर्ज 3.5% और ट्यूब इन्वेस्टमेंट का स्टॉक्स भी 3% की है वो गिरावट में देखने को मिला। ऑल ओवर देखें तो ऑटो एंसिलरी के जो सभी स्टॉक्स थे वो रिवर्स गियर में जाते हुए देखने को मिली। और बड़ी बड़ी फॉल्स है यहाँ गिरावट, बड़ी फॉल्स यहाँ देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे आज मेटल स्टॉक्स की, तो मेटल स्टॉक्स की चमक भी आज वो एकदम से गायब होते हुए देखने को मिली। और मेटल स्टॉक्स पर भी बड़ी गिरावटें यहाँ हुई हैं। और मेटल में भी जो सरकारी जो कंपनियों की स्टॉक्स हैं उन पर भी बड़ी फॉल यहाँ होते हुए देखने को मिली है। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में आज वो सबसे ज़्यादा गिरावटें हुई है। पीएसयू जो स्टॉक्स हैं तो नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ 11% की गिरावट हुई है। और सेल में करीबन 9% की गिरावट, एनएमडीसी 9%, हिंदुस्तान को पर 8.5%। और वेदांता का स्टॉक्स भी क्रेस होगा करीबन, तो वेदांता पर तो डबल मार दिया सेबी की ओर एक न्यूज थी, तो यहाँ पर भी 7% से ज़्यादा क्रेस हुआ। अडानी इंटरप्राइजेज 6.5%, एपीएल अपोलो तो यहाँ भी 6.5% की गिरावट हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीबन 6.5% की गिरावट हुई। वेल्सन कॉर्प 6%, टाटा स्टील 6%, जिंदल स्टील भी 5.5% की गिरावट हुई। तो मेटल स्टॉक्स की चमक भी है वो आज गायब होती हुई देखने को मिली और बड़ी फॉल से यहाँ देखने को मिली है। साथ ही आप बात करेंगे कंस्ट्रक्शन जो स्टॉक्स थे और रियल एस्टेट का जो इंडेक्स था वो 5.5% क्रेस होते हुए देखने को मिला। इनमें सवान एनर्जी लीड करा था, सवान एनर्जी का स्टॉक 13.5% क्रेस हुआ। लोढ़ा बिल्डर्स का स्टॉक वो करीबन 11% क्रेस हुआ। शोभा का स्टॉक्स भी आज कोई शोभा नहीं दिख रही थी यहाँ पे, और शोभा भी करीबन 8.5% क्रेस हुआ। फोनिक्स लिमिटेड भी करीबन 5.5% क्रेस हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलआई, प्रेस्टेज, महिंद्रा लाइफ, ओबेरॉय रियल्टी, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज सभी के सभी स्टॉक्स थे आज क्रेस होते नजर आए। और बड़े और स्थिर जो स्टॉक्स थे वो भी आज मार्केट में टूटते हुए नजर आए। तो कोई भी स्टॉक्स आज बच नहीं सका आज गिरावट से। बात करेंगे पीएसयू बैंक की, तो पीएसयू बैंक पर भी बड़ी फॉल्स हुई हैं। और पीएसयू बैंक के इंडेक्स में सबको लीड कर रहा था सेंट्रल बैंक का स्टॉक 9.5% क्रेस हुआ। बैंक ऑफ इंडिया 9% क्रेस हुआ। पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक्स भी 8.5% क्रेस हो गया। आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, तो जो बैंक पहले बड़ी तेजी आज जिनमें देखने को मिली थी वहाँ सभी बैंकों पर बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी करीब 4.5% की गिरावट है। और एसबीआई में भी करीबन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और कोई सेक्टर बाकी यहाँ छूटा नहीं रहा जिसमें आज गिरावट नहीं हो। बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी रिलायंस की जो यहाँ है तो रिलायंस का स्टॉक्स भी टूटते हुए नजर आए। और
ATGL अडानी टोटल जो गैस का स्टॉक्स है वो भी करीबन 9.25% डिक्रीज हुआ। कैस्ट्रोल इंडिया 6.5% डिक्रीज हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड 6.5%। गेल का स्टॉक्स भी 6% टूट गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOC, ONGC, GSPL, IGL सभी के सभी स्टॉक्स में 4.5 से 5.5 6% की बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। बात करेंगे फार्मा सेक्टर्स की, तो फार्मा स्टॉक्स भी गिरावट में आज बड़ी फॉल्स यहाँ भी देखने को मिली है। और फार्मा सेक्टर में लीड कर रहा था गिरावट को बाइकॉन का स्टॉक 6.5% डिक्रीज हुआ। ग्लेन मार्क 4.5%, IPC लैब 4.5%, ग्रेन्यूल्स 4% हुआ। अरविंदो फार्मा, नेटको फार्मा के स्टॉक्स है वो करीबन 4% डिक्रीज में। गलेक्सो 4%, लोरियस लैब 3.5% और डेविस लैब जैसे स्टॉक्स भी है वो 3-4% डिक्रीज होते हुए देखने को मिले। ऑल ओवर अगर बात करें तो पूरे मार्केट की अगर बात करें तो NSE पर टोटल आज स्टॉक्स जो ट्रेड हो रहे थे, NSE पर टोटल ट्रेड होने वाली स्टॉक्स की संख्या 2692 थी और इनमें सिर्फ 193 स्टॉक्स ही आज ग्रीन में थे। बाकी 2449 स्टॉक्स थे आज वो रेड में ट्रेड करते हुए देखने को मिले हैं। अगर सर्किट और अपर सर्किट वालों की बात करें तो सिर्फ अपर सर्किट में आज 10 स्टॉक्स ही देखने को मिले। बाकी 496 स्टॉक्स आज लोअर सर्किट पर भी जाते हुए देखने को मिले हैं। और कम 250 से ज़्यादा 225 जो स्टॉक्स थे आज वो 52 वीक लो में भी पहुंच गए। केवल 52 वीक हाई पर आज संख्या मात्र 20 स्टॉक्स की। तो इस नज़र से भी देखें तो ओवरऑल भी बॉर्डर बेस मार्केट में गिरावट थी। 225 स्टॉक्स है 52 वीक लो में गए हैं और 496 स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा। तो आज की स्थिति मार्केट में बहुत ही दयनीय स्थिति आज मार्केट में देखने को मिली है। और एक तरह से अगर पोर्टफोलियो की देखें तो पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़ गई। जहाँ स्टॉक्स 9-10% क्रेस हुए हैं, इंडाइस 3-4% भी क्रेस हुए हैं, वही पोर्टफोलियो आज है वो 9 से 10, 20% डिक्रीज हुए हैं और बड़ी गिरावट आज पोर्टफोलियो में भी देखने को मिली है। बात करें अगर इंडेक्स वाइज तो BSE का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है यहाँ 2100 पॉइंटों की गिरावट हुई है। करीबन BSE का स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो करीबन 5.5% डिक्रीज हुआ है। और स्मॉल कैप को स्मॉल कैप में बड़े वेटेज रखने वाली स्टॉक्स है वो जिनमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा गिरावट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। उनकी बात करें तो फोनिक्स लिमिटेड है वो इसने स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा योगदान गिराने में इसी का योगदान था। फोनिक्स मिल का जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी BSE स्मॉल कैप में इसका 36% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन रहा। सुजलोन एनर्जी ने भी कसर नहीं छोड़ी और सुजलोन का योगदान भी 31% रहा। सुजलोन का स्टॉक 5% के लोअर सर्किट में था। फोनिक्स मिल में 8.5% की गिरावट थी। और तीसरे नंबर पर रहा KEI इंडस्ट्री और KEI इंडस्ट्रीज का जो योगदान था वो भी करीबन 23% रहा इस गिरावट में। और KEI का स्टॉक था वो करीबन 7.5% से ज़्यादा क्रेस हुआ। नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक्स भी है करीबन 10.5% क्रेश हुआ और इसका योगदान भी है वो स्मॉल कैप में 22% रहा। JSL का योगदान भी करीबन 22% से ज़्यादा करा। इसी तरह कुछ अन्य स्टॉक्स हैं जिनका जो स्मॉल कैप को गिराने में बड़ा योगदान रहा। फोर्टिस, NCC, RVNL, MCX। तो RVNL पर भी बड़ी गिरावट आज 8.5% की। RBL बैंक और डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन का योगदान भी आज स्मॉल कैप में 15 से 16% का योगदान इसका भी देखने को मिला है। पैसालो, रिलायंस इंफ्रा, IRB, कैम्स, टाटा केमिकल्स ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिनका आज मार्केट को स्मॉल कैप को गिराने में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। वहीं अगर BSE मिड कैप की बात करें तो BSE मिड कैप का जो इंडेक्स था ये भी आज 4.5% डिक्रीज हुआ है और करीबन यहाँ 1650 अंकों की गिरावट हुई है। और मिड कैप में कंट्रीब्यूशन स्टॉक्स की बात करें तो PFC का योगदान रहा 71%। PFC का योगदान कितना 71% कंट्रीब्यूशन रहा। REC लिमिटेड, यस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, लूडा डेवलपर्स। तो इन ये जो कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जिनको मिड कैप को गिराने में बड़ा योगदान रहा, इनका योगदान आज 70-60% का रहा है। बेल, TVS मोटर, IRFC, NHPC, कैनरा बैंक, NMDC इनका भी मिड कैप को गिराने में आज बड़ा योगदान रहा। इधर इंडियन होटल, हिंदुस्तान पेट्रो, APL अपोलो, JSW एनर्जी, सोना कम्स, कॉनकॉर्ड। तो ये कुछ मिड कैप के बड़े स्टॉक्स हैं जिनका आज इनमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। सेल, मैक्स हेल्थ केयर, यूनियन बैंक, पॉलिसी बाजार, बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेंट। तो इन स्टॉक्स का योगदान है वो 20 से 40, 50% है वो इनका कंट्रीब्यूशन है यहाँ देखने को मिला है। और मित्रों आज की इस गिरावट में आज अगर देखें तो देश के जो दिग्गज ग्रुप हैं वो भी इस गिरावट से बच नहीं सके। और बात करेंगे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स भी आज इस गिरावट से वो अछूते नहीं रहे। और टाटा के जो स्टॉक्स सबसे भरोसेमंद और सबसे स्थिर शेयर मार्केट में समझे जाते हैं, लेकिन आज टाटा के स्टॉक्स में भी बड़ी फॉल्स है वो देखने को मिली है। बात करेंगे टाटा का ऑटोमोटिव स्टैंपिंग ASAL तो ASAL का स्टॉक्स भी करीबन 9.5% डिक्रीज हुआ। रिलायंस इंडिया की बात करें तो रिलायंस इंडिया 6.5% डिक्रीज हुआ। टाटा केमिकल्स का स्टॉक्स है वो करीबन 4% डिक्रीज हुआ। TCS जो एक दिग्गज कंपनी है देश दुनिया की, यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट हुई। टाटा एलेक्सी का स्टॉक्स भी है वो 2.5% डिक्रीज हुआ। और टाटा इन्वेस्टमेंट है वो 5% का लोअर सर्किट यहाँ देखने को मिला। टाटा मोटर्स 4.5%, टाटा पावर का स्टॉक्स है वो भी 6.5% से ज़्यादा क्रेस हुआ। टाटा स्टील 6%, टाटा टेक यहाँ भी 2.5% की गिरावट थी। और टाटा का जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है TTML की बात करें तो TTML भी 6.5% से ज़्यादा क्रेस हुआ। ट्रेंड है वो भी 2.5% क्रेस हुआ। तो टाटा के स्टॉक्स है वो सबसे स्थिर और भरोसेमंद जो शेयर्स हैं मार्केट में वो भी आज टूटते हुए नजर आए। और अब देश का जो एक पॉपुलर जो ग्रुप है जिसके स्टॉक्स रॉकेट की गति से दौड़ते हैं, अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी आज मार्केट में टूटते हुए नजर आए, जिनमें ACC सीमेंट की बात करें तो 6.5% गिरा। अडानी इंटरप्राइजेज 7% करीबन। अडानी ग्रीन में बड़ी गिरावट हुई है यहाँ पर भी 8.5% की। और अडानी पोर्ट्स पर है वो 6.5% गिरावट। अडानी पावर है वो 5% का लोअर सर्किट यहाँ देखने को मिला। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, टोटल गैस, विलमार्क भी 4% डिक्रीज हुआ। और अंबुजा सीमेंट है वो भी गिरावट में करीबन 5% की गिरावट में देखने को मिला। इस गिरावट के साथ गवर्नमेंट के रेल स्टॉक्स भी आज गिरावट से बच नहीं सके। अगर पिछले 6 से 12 महीने में देखें तो PSU बैंक और रेलवे के स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी आई थी, लेकिन आज यहाँ पर भी रेलवे स्टॉक्स पर भी जबरदस्त है वो रिएक्शन होते हुए देखने को मिला। रेल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ IRCT का स्टॉक 4.5% टूट गया। IRFC सबसे ज्यादा टूटा, यहाँ करीबन 9.5% की गिरावट। इरेडा में भी करीबन 5%, इरकॉन में 11.5% की गिरावट देखने को मिली है। RVNL 8.5%, रेलटेल का स्टॉक सबसे ज्यादा यहाँ गिरावट हुई है। और रेलटेल का स्टॉक 20% के लोअर सर्किट में जाते हुए देखने को मिला है। तो पहले जहाँ बड़ी तेजी, जहाँ 20% के अपर सर्किट जहाँ होते थे वहाँ सबसे ज्यादा गिरावट है वहीं पर देखने को मिली है। जैसे IRFC, इरेडा है, हालांकि यहाँ तो 5% का सर्किट था, लेकिन रेलटेल पर सर्किट नहीं था, सो यहाँ 20% की गिरावट हुई है। तो बहुत ही बड़ी गिरावटें आज के मार्केट में देखने को मिल रही है।
तो मित्रों गिरावट तो हुई है, बॉर्डर बेस गिरावट ही है, सिंगल इंडाइसेज नहीं गिरे, बॉर्डर बेस गिरावट है। तो इस गिरावट के कुछ अगर कारण की बात करें तो इस गिरावट के कुछ बातों की देखें तो इसमें करीबन 14 लाख करोड़ आज लॉसेज में आज हुई है निवेशक, और निवेशक 14 लाख करोड़ डूबे हैं। तो मार्केट क्यों लुढ़का है, इसकी कुछ चुनिंदा कारण इनको देखने को मिले। तो एक बड़ा जो कारण है वो ये रहा कि अमेरिका में जो कल महंगाई का जो आंकड़ा आया था, जो महंगाई का आंकड़ा अनुमान से बढ़कर क्या है। हालांकि अमेरिका की मार्केट ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया था, लेकिन इंडियन मार्केट में महंगाई का जो आंकड़ा है उसके कुछ अलग मायने निकाले गए। इसमें इन्वेस्टर्स में की आशंका हुई कि महंगाई की दर बढ़ने से यूएस फेड है वो ब्याज दरों को घटाने की जो देरी है वो और ज़्यादा हो सकती है। इसके चलते इन्वेस्टर्स का भरोसा कुछ लुढ़का। इसके साथ ही देश में आज जो पिछले 2 से 4 रोज पहले की घटना, जिसमें ईडी की तरफ से कुछ कंपनियों पर जो कार्रवाई हुई थी, जिसमें शेयर्स में मैनिपुलेशन का हवाला देकर के कुछ हवाला जो कारोबारियों से जुड़ी जो कंपनियां थी उनके ऊपर ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी, उसके चलते जो स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, मिड कैप स्टॉक्स थे, उनमें इन्वेस्टर्स का भरोसा काफ़ी कम हुआ है। और ईडी ने जो हवाला कारोबारियों से जुड़ी जो कुछ कंपनियां हैं और उन पर जो एक्शन किया है उससे भी इन्वेस्टर्स में काफ़ी भय व्याप्त हुआ है, जिससे उस मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर भाग रहे हैं। साथ ही अगर बात करें कि सेबी की ओर से भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स को लेकर के काफ़ी पिछले 2-4 रोज से लगातार सेबी की तरफ से, सेबी जो चेयरपर्सन हैं उनकी तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है, जिससे भी सेंटिमेंट काफ़ी कमजोर हुआ है। और साथ ही जो देश के जो म्यूचुअल फंड हाउस जो है उनको भी जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो कैप लगाने का उनको आदेश दिया गया है, तो उससे भी काफ़ी सेंटिमेंट कमजोर हुए हैं। तो ये कुछ मिले जुले के जो कारण आज की इस गिरावट के, हालांकि कोई विशेष कारण है वो मार्केट में नहीं रहा, लेकिन एक महंगाई का फैक्टर और ईडी की कार्रवाई और सेबी की ओर से चेतावनी जारी करना, ये मिले जुले कुछ कारण हुए हैं। और जो गिरावट का दौर है वो मिड और स्मॉल कैप से शुरू होकर के इंडाइसेज में ये रिफ्लेक्ट हुआ, इसके कारण ये बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और इस गिरावट को समझने में आपको काफ़ी हेल्प किया होगा, और गिरावट से डरे नहीं। और हो सकता है कि गिरावट मार्च तक रही, और अप्रैल में एक नई शुरुआत के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर से स्टॉक्स में वो स्थिरता और तेजी देखने को मिलेगी। तो जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। और अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।